नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और 18 अगस्त का जो भी एग्जाम हुआ सभी शिफ्ट में, उसमें जीके का और करंट अफेयर का क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, अभी तक जो भी मुझे मिल पाया है मैं लेकर के आ गया हूं आपके सामने। बहुत ही कम समय में हम लोग बहुत ही मतलब ठोस ठोस क्वेश्चन जानेंगे। जो भी पूछा गया है 100% वही जानेंगे, ठीक है। कोई भी फेक क्वेश्चन नहीं है। दूसरी बात यह है कि एग्जाम का लेवल, सबसे बड़ा डाउट तो यही रहता है। तो आज तो दोस्तों जीके और करंट अफेयर नॉर्मल था, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं था, और जो थोड़ा बहुत पढ़कर गया होगा उसके लिए नॉर्मल ही था, ठीक है। हाँ, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसके लिए टफ हो सकता है, वो तो हर कोई एग्जाम का होगा। तो आज बहुत ज्यादा टफ नहीं था, नॉर्मल कहेंगे, इजी टू मॉडरेट कहेंगे, ठीक है। और चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आर्टिकल 51A से पूछा गया है और ये कल भी पूछा गया था। कल के भी आप देखेंगे, आल शिफ्ट वाला जो कराया गया है उसको भी देखेंगे तो उसमें भी 51 मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और अब यहाँ से अगला क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य बनेगा, ठीक है। तो ये लोग क्या मतलब घूर घुमा करके वही रहना है, और जो भी आर्टिकल्स हैं उस पर मैं वीडियो लाने वाला हूँ तो वो भी मिलेगी आपको। तो फिलहाल 51A जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, और भाग, पिछली बार वाले में भाग पूछा था किस भाग से संबंधित है, तो भाग 4A कर देंगे आप, ठीक है। और मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो इसको 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, ठीक है ना। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। 2010 से 2020 के बीच वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है भारत? तो इसमें भारत दोस्तों है तीसरे स्थान पर, वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ में। पंकज आडवाणी किससे संबंधित है? स्नूकर बिलियर्ड से। 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 में किसको हरा करके अपना 41वां खिताब जीती? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि इसमें पूछा गया है उप विजेता कौन है। तो याद रखिएगा, ध्रुव सीतवाला। क्या? ध्रुव सीतवाला, सीतवाला, ठीक है ना। चलो मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देता हूँ जिससे विजुअल हो जाए, ठीक है, विजुअलिटी इसकी बढ़ जाए। ब्लैक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? 1000 बार आपको बताया गया है, ये लद्दाख में मनाया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन था, इससे इजी तो कोई है ही नहीं सकता। लोसार उत्सव, ठीक है। अगर मान लीजिए लद्दाख ऑप्शन में नहीं दिखता है तो याद रखना ये तिब्बतीय, चूंकि तिब्बतीय लोगों का नववर्ष होता है, तिब्बतीय लोगों का नववर्ष होता है, तो तिब्बतीय लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तिब्बतीय लोग दोस्तों भूटान में भी होंगे, नेपाल में भी हैं कुछ, ठीक है ना, और इसके बाद सिक्किम में भी मिल जाएंगे आपको, और लद्दाख में भी मिलेंगे ही, ठीक है, क्योंकि तिब्बत टूटा तो यहीं पर था। उसके बाद फिर इधर अरुणाचल प्रदेश में भी थोड़े हिस्सों में मिल जाएंगे आपको। तो अगर इनमें से कोई राज्य दिख जाता है तो वो बता दीजिएगा, लेकिन कोशिश आपकी रहनी चाहिए लद्दाख पर। अगर लद्दाख में ऑप्शन नहीं है ऑप्शन में तभी आप लगाएंगे, ठीक है। तिब्बतीय नववर्ष होता है ये। चलिए, इसके बाद इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? बहुत ईजी क्वेश्चन। तो आपको पता है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे, ठीक है। पैगंबर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब थे, ठीक है। इसके बाद किसके प्रयास से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया? तो बहुत बार आपको बताया गया है दोस्तों, सती प्रथा का अंत किसने कराया था? राजा राम मोहन राय जी ने। राजा राम मोहन राय ने कराया था। 1828 में इन्होंने 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना करी थी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको इसका रिवीजन करवाया हुआ था। भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? भारत निर्माण कार्यक्रम ये 2005 से शुरू किया गया है, 2005 से शुरू किया गया है। देखिए जितने भी क्वेश्चन आए गए हैं मैं उनको सबको कवर करा रहा हूँ, पूरा ध्यान से देखते जाइएगा वीडियो। और हाँ, एक चीज और, जो जो इन टॉपिक से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं उसकी अब सेपरेट वीडियो लानी स्टार्ट हो चुकी है, और चैनल पर आप जाकर के बाकी वीडियोज भी देख लिया करो, ठीक है। पोंगल देवता किस देवता को समर्पित है? तो आपको तो बहुत बार बताया गया था ना कि मकर संक्रांति, पता है ना, मकर संक्रांति जब होता है तो मकर संक्रांति के अवसर पर मैंने बताया था कि जगह जगह बस नाम बदले जाते हैं और त्यौहार सब मनाए जाते हैं। और मकर संक्रांति त्यौहार किस देवता को है? तो आप बताएंगे अग्नि और सूर्य को। किसे? अग्नि और सूर्य को, अग्नि और सूर्य को। अभी देखिए वीडियो बनाने में दोस्तों मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा था, नहीं तो मैं आपको बाय डे मैं आपको ये बता देता कि कौन सी वीडियो में मैंने क्या क्या बताया हुआ है खोज करके, ठीक है। ये सारे के सारे चीजें आपको बताई गई हैं, कवर कराई गई हैं। तो मकर संक्रांति के अवसर पर पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में, आपको पता है। और मैंने आपको बताया था कि जलीकट्टू भी आयोजित होता है इसी टाइम पर, ठीक है। इसी टाइम पर उत्तर प्रदेश बिहार में खिचड़ी मनाते हैं, और वहीं पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी मनाते हैं, असम में बिहू मनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद केरल में ओणम मनाते हैं। किस गवर्नर जनरल का मकबरा भारत में है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इनका मकबरा भारत में है। भारत के दक्षिणतम बंदरगाह का क्या नाम है? सबसे जो दक्षिणतम जो बंदरगाह है दोस्तों उसका नाम है तूतीकोरिन। क्या नाम है? तूतीकोरिन, तूतीकोरिन नाम है उसका, ठीक है।
मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। और उसके बाद धीरे धीरे करके अगर पूछा जाए गुजरात में पाए जाते हैं, तो गुजरात में भी है, ठीक है, मैंग्रोव वन यहाँ भी देखे जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगला, सघन मिशन इंद्रधनुष जो है ये 4.0 में प्रथम चरण में कितने राज्य शामिल किए गए? सघन मिशन इंद्रधनुष, तो मिशन इंद्रधनुष के तहत आपको बताया गया था, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है और कवर कराया था मैंने, हालांकि 2021 का है। तो इसमें 11 राज्यों को शामिल किया गया था प्रथम चरण में। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को आकार देने के लिए स्मारक लोगो का शुभारंभ किया गया? 30वीं वर्षगांठ, इसके लिए मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना करके दी थी। भारत और इजराइल के बीच, इजराइल, ठीक है ना, भारत और इजराइल के बीच में जो राजनयिक संबंध है उसके 30 वर्ष पूरे हुए थे अभी। ओके, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। बहुत इजी आ रहा है, मतलब कोई ज्यादा टफ नहीं है अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होगे तो। वैश्विक आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसने प्रकाशित करी है? वैश्विक आउटलेट रिपोर्ट जो है इसको कौन प्रकाशित करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रकाशित करता है। आईएमएफ की वाल पर दोस्तों, जो हॉल ऑफ फेम वाली जो वाल होती है उस पर गीता गोपीनाथ को शामिल किया गया है, ये पहली महिला बन गई हैं, ठीक है ना, गीता गोपीनाथ को। अगला, भूतापीय प्लांट कहाँ है? भूतापीय पावर प्लांट कहाँ है? देखिए अभी फ्लोटिंग पावर प्लांट पूछा गया था, अब भूतापीय पावर प्लांट पूछा गया है इस बार। तो प्लांट भी पूछे जा रहे हैं, तो जितने भी प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, जैसे आप सोलर पावर प्लांट्स ले लो, ठीक है ना, और या फिर और कोई जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये भी पूछे जाएंगे आगे, और न्यूक्लियर पावर प्लांट मैंने आपको याद करवाया ही था। भूतापीय पावर प्लांट कहाँ पर है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ऊंचाई पर स्थित ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ है, तब भी आप हिमाचल प्रदेश बताएंगे। मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा किसने लॉन्च करी है? किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा योजना लॉन्च करी? उड़ीसा ने लॉन्च की थी, अगर आपको याद हो तो कोरोना के टाइम पर इन्होंने लॉन्च करी हुई थी, ठीक है, नवीन पटनायक जी ने। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 में लंबी कूद में किसने सिल्वर मेडल जीता? ऑप्शन देख करके इसमें बताना था आपको, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, शैली सिंह ने जीता था, शैली सिंह ने जीता था, ठीक है ना। स्पोर्ट करंट अफेयर तो पूछा जा रहा है जबरदस्त, स्पोर्ट करंट अफेयर भी पढ़कर जाना, ठीक है, तो आपका 1 से 2 नंबर बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। झांसी में आयोजित हुआ था। सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियां संशोधन विधेयक 2022 किस मंत्रालय ने पेश किया है? देखिए, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली, अगर आपको याद हो तो आपको बताया गया था कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए नया बिल लाया गया था, ठीक है ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अभी 2022 में ही लाया गया था। तो कौन सा मंत्रालय इसे पेश किया है? तो इसे विदेश मंत्रालय ने पेश किया, विदेश मंत्रालय ने पेश किया है, ठीक है। अगला, पेटीएम मनी भारत का पहला इंटेलिजेंस मैसेंजर पेश किया हुआ है, इसका भी एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं याद है, वरना मैं आपको डेट बता देता, कुछ दिन की करंट अफेयर जाकर भी देखो तुरंत मिल जाएगी। फिलहाल एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। अगर आप ई बुक लिए होगे तो ई बुक में सारा, अगर आप ग्रुप डी का बैच लिए होगे तो ग्रुप डी का बैच में से सारा का सारा मिल रहा है, ठीक है। निम्न में से किसका नियंत्रण वित्त बजट में नहीं है? तो यहाँ पर, अच्छा इसे इसका आंसर बता दें, पॉप्स नाम से इन्होंने लॉन्च किया था इंटेलिजेंस मैसेंजर ऐप। निम्न में से किसका नियंत्रण वित्तीय बजट में नहीं है? तो किसका बजट में नहीं है? तो आप याद रखेंगे साख नियंत्रण जो है ना, साख नियंत्रण, ये फाइनेंस बजट में इसका वो नहीं होता है कंट्रोल, राजकोषीय घाटे पर कंट्रोल होता है, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा, ये सब पे कंट्रोल होता है। हैदराबाद लिबर्टी फेस्टिवल में कौन सा देश चीफ गेस्ट था? तो यूके था इस बार चीफ गेस्ट हैदराबाद लिबर्टी फेस्टिवल में। 2022 में खीरे का सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर कौन सा देश रहा? भारत ने ही सबसे ज्यादा खीरे का एक्सपोर्टेशन किया, ठीक है ना। और अगर खीरा मतलब होता है कुकुम्बर, ठीक है ना, अंग्रेजी में कुकुम्बर बोलते हैं। और अगर पूछा जाए नागा कुकुम्बर को जीआई टैग दिया गया है, कहाँ का है, तो आप बता देंगे नागालैंड, ठीक है ना, नागालैंड, या नागा खीरा को या नागा कुकुम्बर को जीआई टैग मिला है। 75वां संतोष फुटबॉल ट्रॉफी किस राज्य ने जीता है? संतोष फुटबॉल ट्रॉफी, देखिए संतोष फुटबॉल ट्रॉफी पूछा गया है, और अभी कल मैं बताऊं तो एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट जो है, अभी मैंने आज सुबह में करंट अफेयर में कवर कराया था, वो भी फुटबॉल का है। कौन सा? तो डूरंड कप होता है, वो शुरू होने वाला है कोलकाता में। पिछला बार वाला किसने जीता था? गोवा ने जीता था, याद रखिएगा। तो अगली बार डूरंड कप से हो सकता है पूछ ले, तो सबसे पुराना क्योंकि एशिया का है तो हो सकता है पूछ ले। संतोष फुटबॉल ट्रॉफी जो है ये 75वां हुआ था, इसको किस राज्य ने जीता था? इसको केरला ने जीता था, केरल राज्य ने जीता था, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, फुटबॉल ट्रॉफी ट्रिक को अगर आप याद करना चाहते हैं बिल्कुल एक लाइन में ट्रिक के साथ, तो आप सर्च करना फुटबॉल ट्रॉफी ट्रिक एमजेटी एजुकेशन, यही लिखना है, फुटबॉल ट्रॉफी ट्रिक एमजेटी एजुकेशन।
ऐसे ही क्रिकेट भी लिख करके सर्च करोगे तो मिलेगी वीडियो, और बिल्कुल एक ही बार में पूरी एक कहानी में जितने ट्रॉफियां होती हैं सब याद हो जाएंगे। किस राज्य में 2022 तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो पंचायती राज व्यवस्था 2022 तक किस राज्य में नहीं है ये आपको बताना है, तो आप बताएंगे नागालैंड। नागालैंड अभी भी दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से अछूता है। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे, अच्छा एक क्वेश्चन छूट रहा है, राजा राम मोहन राय ने अच्छा एक और क्वेश्चन, किसने बैडमिंटन चैंपियनशिप में बर्मिंघम में सिल्वर मेडल जीता है? बैडमिंटन चैंपियनशिप में दोस्तों कौन जीतेगा? पीवी सिंधु जीतेंगी, ठीक है ना। इसके अलावा पीवी सिंधु ने इस बार गोल्ड भी जीता है और कॉमनवेल्थ में ये भी आप याद रखेंगे। राजा राम मोहन राय ने किस सभा की स्थापना की? देखिए अगले शिफ्ट में राजा राम मोहन से ही फिर से क्वेश्चन बना, तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, कब करी थी? 1828 में करी थी, ठीक है ना। सती प्रथा का अंत भी किए थे, सती प्रथा का अंत किए थे। ओके, अगला 2022 में सीजीए कौन है? सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये कौन है? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था ना अभी, सोनाली सिंह बनी है, सोनाली सिंह बनी है, ठीक है ना। सोनाली सिंह किसकी जगह पर आई हुई हैं? तो दीपक दास की जगह पर आई थी। आपको ये सब चीजें कौन क्या है ये तो आपको ई बुक में सबसे टॉप पर ही मिल जाता है। 25वें चीफ इलेक्शन, अच्छा ये सीजीए है, अगर आपको पूछा जाए सीएजी यानी कैग कौन है, तो कैग आप बताएंगे कौन है कैग? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है ना। ये क्या थे? पहले जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर हैं। 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछा गया है, तो 25वें कौन बने हैं? राजीव कुमार, अभी हाल फिलहाल में बने हैं ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कौन अनुच्छेद है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो व्यक्तिगत आर्टिकल 21, बहुत आसान, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे मिला? तो शांति स्वरूप भटनागर दोस्तों इस बार कई लोगों को मिला था, और ये साइंस के क्षेत्र का दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, तो इस बार कई लोगों को दिया गया था, तो उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप करते, ठीक है। साइंस का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, साइंस के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार, ठीक है ना। अगला, मुगलों ने पहला मॉडर्न सिटी किसे बनाया था? तो मुगलों ने पहला मॉडर्न सिटी बनाया था फतेहपुर सीकरी को। किसे? फतेहपुर सीकरी को, ठीक है ना। 1572 में जब अकबर जो है गुजरात विजय किया था, उसके बाद सबसे तेज विजय था उसका, इस वजह से उसी खुशी में इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? आगरा में है, याद रखिएगा। एक यूपी में आगरा जिला है, वहां पर फतेहपुर सीकरी है, वहीं पर बुलंद दरवाजा है। और यूपी में ही एक जिला है फतेहपुर नाम से, वहां पर कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आप गलती से फतेहपुर मत लगाना, आगरा जिला के अंदर है फतेहपुर सीकरी, ठीक है। नीति आयोग के अनुसार 2022 में सबसे गरीब राज्य कौन है? सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो बिहार है। नीति आयोग का देखिए इंडेक्स पूछा जा रहा है, और नीति आयोग के सारे इंडेक्स मैंने कवर कराए हैं। मध्य प्रदेश में पहला कॉमर्शियल बायोमास हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया गया? बायोमास हाइड्रोजन प्लांट, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कल भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। मध्य प्रदेश में कमर्शियल बायोमास हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में बनाया गया है, ठीक है। कल हाइड्रोजन प्लांट कल भी पूछा गया था। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित हुआ था। क्लियर है? तो देखिए दोस्तों मेरे पास इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं, और जितना भी था मतलब कोई फेक क्वेश्चन नहीं बताया हुआ है, पूरा 100% ऐसा ही लेवल था, और इतने ही क्वेश्चन थे। तो आप जो है वीडियो को देखिए, इसे एनालिसिस कीजिए, कहाँ कहाँ आपकी कमी है, कहाँ कहाँ को आप सुधार सकते हैं। और जो बच रहा है टॉपिक, जहाँ जहाँ पर मैंने लिस्ट बनाया हुआ है, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन बन रहे हैं, इस पर वीडियो बन रही है। इसके अलावा विटामिन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस में, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, आप उसको जाकर देख सकते हो। ट्रिक वाइज पूरा सब कुछ याद करा दिया गया है, विटामिन का रोग, कमी से, उसके बाद रासायनिक नाम, जल में घुलनशील, अघुलनशील, सब कुछ, ठीक है। इसके अलावा पूछा जा रहा है महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो यहाँ से मैं वीडियो लाने वाला हूँ, कल वीडियो हो सकता है आ जाए, ठीक है। इसके अलावा 2022 का भी क्वेश्चन खूब अच्छे खासे लेवल में पूछा जा रहा है, तो इसके लिए आपके लिए ग्रुप डी एग्जाम बूस्टर नाम से ई बुक लॉन्च की गई है, एग्जाम बूस्टर ग्रुप डी, ठीक है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर भेज दी जाएगी। थैंक यू।